नमस्कार, मैं नीजू और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी हां, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा लेके आता हूं और आज एक बार फिर से चटपटी और मज़ेदार बातें करने के लिए साथ में है रितेश पांडे। जी हां, वही जिन्होंने लगातार एक पर एक हिट गाने दिए और पहली बार कोई ऐसा गाना है जो यूट्यूब पर लगातार 15 से 20 दिन और अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या बात है, क्यों उनके गाने ट्रेंडिंग में आ रहे हैं? और हेलो कौन तो सभी आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन ये गाना है एक बहुत ही नॉर्मल गाना जो कि अब जाके भोजपुरी यानी यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पर हमेशा छाया हुआ है। तो जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। भैया स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया सबसे पहला क्वेश्चन, आपका एक गाना हेलो कौन तो बवाल मचाया था, उसके बाद पहला कोई गाना है लगातार ट्रेंडिंग पेज पर अभी भी दिख रहा है, क्या कारण है? चाहते हैं आपने, आज 25वां दिन है उसका ट्रेंडिंग पेज पे। और ये अब हमारी जो उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता है ना, हमारे जिसको जनता जनार्दन भगवान का स्वरूप कहा जाता है, तो हमारे जो भगवान लोग हैं ना, भोला बाबा हैं उनको कब क्या अच्छा लग जाएगा वो कह नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक तरीके के गाने अपने भगवान के चरणों में अर्पित करें, जो हमारे श्रोता स्वरूपी भगवान हैं। तो उसी में से एक ये प्रयास था। और हमारे बड़े भाई जेडी बहादुर यादव जी का और सतीश राय जी का और आशीष वर्मा जी, छोटू राव जी का ये बहुत बड़ा योगदान रहा कि ये मेरी विधा से अलग है। ये धोबी गीत है जो अभी गाना ट्रेंड पे है, पूर्वी बहरिया। तो हमारी विधा कुछ और थी, बट इन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया। मैं तो बोलता था कि अरे हो पाएगा कि नहीं, गा पाएंगे कि नहीं, मगर हमारे सभी बड़े भाइयों ने हम पे विश्वास जताया और बोला कि नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, आप लोग को इतना विश्वास है तो करते हैं। और करते हैं। तो पब्लिक का पहला गाना जताई नहीं दूंगी आया था ये लाइव में। दूसरा गाना आया झुलनिया वाला, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। तीसरा गाना आया मांगीला तो रोएलू। चौथा गाना है ये पूर्वी बहरिया। ये लगातार आज 25वां दिन है जिस दिन से रिलीज हुआ है, आज तक ये यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो काम कर गया और भोजपुरी इंडस्ट्री का एक इकलौता रिकॉर्ड बन गया कि 25 दिन तक लगातार ट्रेंड कर रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट इसलिए करते हैं कि कुछ नया हो जाए। कुछ नया करने के चक्कर में देखिए बहुत हर बार सफलता नहीं मिलती। अगर कुछ नया करने के चक्कर में आप पड़ेंगे तो बहुत बार असफलताएं भी मिलती हैं। तो जिस हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग सफलता को ग्रहण करते हैं, उसी गट्स के साथ असफलता को भी ग्रहण करने की क्षमता रखनी चाहिए, और वो हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं पहला जो हेलो कौन था वो तो बॉलीवुड में भी बचा, हर जगह बजा, और कहीं ना कहीं ये जो भोजपुरी में धोबी गीत की जो आपने ट्रेंडिंग में किया है, तो कहीं ना कहीं श्रेय तो आपको ही जाता है इस चीज़ का। नहीं नहीं, मैं इसका श्रेय बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूँ। इससे पहले धोबी गीत में हमारे धोबी गीत बहुत पुरानी विधा है। हमारी भोजपुरी विधाओं का भंडार है। धोबी गीत, पूर्वी, छपरहिया, कजरी, मतलब बहुत सारी विधाएं हैं और बहुत बड़े बड़े गायक रहे हैं इसके। अभी पिछले तो नहीं जानते हैं, मगर हम जब से बड़े हुए तो दिनेश भैया का धोबी गीत हम सुनते हुए आए हैं। और भी बहुत सारे लोग, विजय लाल यादव जी, समर सिंह जी धोबी गीत गाते हैं, और बहुत सारे लोग धोबी गीत गाते हैं, और उन सबको श्रेय जाता है, सिर्फ हमें अकेले नहीं जाता। भैया अब आते हैं आपका एक गाना जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लंदन वाला जो बजा था, 190 क्रॉस कर चुका है, 200 मिलियन। कब तक ये 200 मिलियन का टच का कोई टारगेट है आपका? बहुत जल्द। अभी ये गाना रिलीज हुआ था, नियर अबाउट 4-5 महीना हुआ। 5 महीने में 190 मिलियन लोग देख चुके हैं, और अभी नियर अबाउट 2.5-3 मिलियन पर डे जा रहा है। तो 3 से 4 दिन 5 दिन लगेंगे, 6 दिन इसको 200 मिलियन होने में। और 200 मिलियन कराने के लिए आप लोग की अग्रिम आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं पहले से ही, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, तो हमें पता ही है कि बहुत जल्द इसका 200 मिलियन हो जाएगा। 200 मिलियन का पार्टी होने का ज़रूर पार्टी मिलेगा सबको। जो जो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा सबको पार्टी मिलेगा, और सबके पास पहुँचना तो संभव नहीं है।
तो हम क्या, हमारी क्या औकात है कि अपने दर्शक रूपी भगवान को पार्टी दे? हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है। हम उन्हीं लोगों के खर्चे पे तो हम पलते हैं, हमें पार्टी वो लोग देते हैं, हमें जिला रहे हैं वो लोग, उन्हीं के बदौलत मैं यहाँ बैठा कहीं हूँ। ना कहीं आपका जो सेलिब्रेशन होता है वो उनके लिए पार्टी होती है ना। आप जब केक काटते हैं, जब आपकी लाइफ स्टाइल की बातें होती है, जब आपका इंटरव्यू आता है, तो लोग उसे टारगेट करते हैं कि लोग देखते हैं, तो आप केक काटेंगे तो वो उन्होंने केक खाया। हाँ, यही है, यही है, यही है। लोग बोलते हैं दो जिस्म एक जान, मगर हम लाख जिस्म एक जान है, करोड़ जिस्म एक जान है। हम सभी भारतवासी एक हैं, न कोई धर्म बीच में है, न कोई मजहब बीच में है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई धर्म और मजहब हम लोगों के बीच में आए। हम सब जैसे एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। भैया अब आजकल ये मैं 20 दिन से देख रहा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच रहा है, और कुछ लोग जातिवादी को लेकर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप राजपूत को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ लोग यादव जी को कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग पांडे जी को कह रहे हैं। तो आप रितेश पांडे जी किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या फैंस भी बंटवारा हो चुका है, एक फैंस उधर की तरफ है, एक फैंस उधर की तरफ है, कुछ फैंस इधर की तरफ है, तो ये क्या है ये? मैं बताता हूँ, बात यह है कि ये दौर है, और फैंस का बंटना अच्छी बात नहीं है। हमारे में मैंने नाम लिया बहुत सारे जो हमारे महान लोग जो भोजपुरी को आज इस स्तर तक लेके गए हैं, फैंस का कभी बंटवारा नहीं हुआ, और ये अच्छी बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। बट ये दौर है, जैसे ऊंच खाल ऐसे डगर होला नु, ऐसे ही थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति बा, लेकिन सकारात्मक सोची सबे, एक ना एक दिन ही सही हुई, और बुराई ज़्यादा दिन तक ना रहे। अंत में जीत अच्छाई के होला और सच्चाई के होला। तो समय समय पे ऐसा होत रहल बा कि कभी कभी बुरा ताकत हावी हो जाला समाज पे, देश पे, लेकिन अंततः वो बुराई के अंत ही होला। तो बुराई ये देखी भेदभाव, जातिवाद, ये सब बुराई है कि ना? एक न एक दिन ये सब अंत हो। ये हम भगवान से प्रार्थना करतनी कि जल्द से जल्द अंत होके, और कुछ लोग खाली अपन स्वार्थ खातिर, कुछ पैसा कमाए खातिर, भैया आज उन लोग के पता बा कि कोनो पैसा कुछ हो छाती पर लाद के ना ले जिहन जा, लेकिन उहे पैसा कमाए खातिर झूठ कपट और अपना पैसा कमाए खातिर हमनी के बीच में लड़ा देवे लसन, अपना पैसा कमाए खातिर फैंस के बीच में लड़ा देवे लसन। उन्हीं के कुछ व्यूज होला, कुछ पैसा मिलेला, वो पैसा खातिर केहू के भावना से खेल जाएंगे। आज के डेट में ई होता कि चंद पैसा खातिर, चंद रुपया खातिर केहू के भावना से खेलल जा रहा बा। अपना पैसा कमाए के चक्कर में कोनो भाषा के मर्यादा के बारे में नहीं के सोचल जात, कुछो कह देवल जाता, कुछो गा देवल जाता। क्योंकि भैया भोजपुरी एक बहुत ही बड़ा भाषा है। अब तो 4 घंटे में 10 लाख, आपके गाने 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं 5 घंटे 6 घंटे में, तो ऑडियंस बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑडियंस बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान की तरफ दिखता है। नुकसान है, सबको नुकसान है, कोई सबको नुकसान। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ आएंगी वो आएंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आने वाले जो पीढ़ी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके बच्चों को है। अगर उनके बच्चे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर ऐसा ही रहा, तो अगर उनके बच्चे कोई कुछ करियर बनाना चाहें इस इंडस्ट्री में, तो जातीयता का शिकार हो जाएंगे। अरे हमारी भाषा भोजपुरी है ना, हमारा जात तो हिंदुस्तानी है ना, हम एक भारतीय हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए, हम सभी एक भाई हैं। तो जो लोग आज ये कर रहे हैं, कभी ये सोचें कि उनके बच्चे, उनके भाई, उनके परिवार के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। तो हम लोगों को शुरुआत करना ही पड़ेगा इसके विरुद्ध में। लोग अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसका विरोध होना चाहिए, और व्यापक रूप से विरोध स्टार्ट हो गया है इसका। तो रवि किशन भैया ने भी अश्लीलता के ऊपर मुहिम छेड़ दिया, उन्होंने भी अपील किया यूपी सरकार से कि भाई इसके ऊपर एक कानून बनाया जाए। तो आप कहीं ना कहीं रवि किशन भैया के आप सपोर्ट में खड़े हैं? देखिए, जो भोजपुरी के सपोर्ट में है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ, और हम ही सपोर्ट में क्या है, हमारे जब ये उत्तर प्रदेश और बिहार का बच्चा सपोर्ट में है जो भोजपुरी के सपोर्ट में रहेगा। और रवि किशन जी तो हमारे बड़े भाई हैं। हमारे सभी इंडस्ट्री में जितने भी अब तक सुपरस्टार आए हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
हमारी भोजपुरी को आगे बढ़ाने में। लेकिन थोड़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, हम सबको मिल के इसके खिलाफ लड़ना होगा, तो हम लोग जीत पाएंगे। भैया अब आपका एक मजन हुआ, वर्ल्ड टीवी प्रीमियर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा है, टीवी रेटिंग भी हाई हुई थी। तो क्या है मजनू में, ऐसा क्या खास थी बात थी जो लोगों को पसंद आई आपकी तरफ से? वो तो लोग ही बताएंगे कि क्या उनको पसंद आई। हम तो बस दिल लगा के अपना काम करते हैं, जो डायरेक्टर बताते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं। अभी भी प्रयास कर ही रहे हैं, जीवन भर सीखना है, सीख ही रहे हैं। और हम दिन रात हम लोग मेहनत इसीलिए करते हैं कि जो जो लोग हैं, हमारे बड़े भाई लोग, हमारे दर्शक लोग, इनको पसंद आए। और अगर पसंद आता है आप लोग को तो बहुत अच्छा लगता है, मेहनत सार्थक हो जाता है। अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, एक और मैसेज महत्वपूर्ण देव कि ई कोरोना के बहुत बुरा स्थिति से हमने के गुजरता नहीं जा, हमनिए के ना पूरा विश्व गुजरता। तो एकरा से लड़े के एकमात्र उपाय बा वैक्सीनेशन। तो हम और वैक्सीनेशन करा लेल बनी, हमरा तनको बुखार उखार आइल ना। अब बुखार आई भी थोड़ा बहुत तो तो एकर लक्षण है कि वो जाके काम करता देही में। तो वह सब आदमी वैक्सीनेशन, जे भी 18 साल से ऊपर के बाद सब कोई जाके वैक्सीनेशन कराई जा सबसे पहले, और ये कोरोना के ख़त्म करे में उनके भारत सरकार के मदद करी जा। थैंक यू भैया। हर हर महादेव।